तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी लोक भारती का जो पहला चैप्टर है भारत महिमा। तो ये चैप्टर जो है हम देखने वाले हैं। तो जो है यहाँ पर जो है पहला पोयम जो है भारत महिमा, यह जो पोयम है इसके बारे में हम डिटेल में पूरा ये पोयम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने सारे फ्रेंड को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये जो चैप्टर है भारत महिमा, तो 10th क्लास का यह जो है हिंदी का पहला चैप्टर है इंग्लिश मीडियम का। तो पहले जो है कवि का नाम क्या है? कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। ये एक महान कवि थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1890 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। परिचय क्या है इनका? परिचय जरूरी है इनका जानना, क्योंकि ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। कवि, नाट्यकार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध है। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये जयशंकर प्रसाद एक फेमस जो है यह कवि थे और इनका जो है नाटककार और ये कवि जो है ये कथाकार, इन्होंने भी बहुत सारा जो है निबंध भी लिखा है। तो ये जब भी कुछ भी लिखते हैं तो भारत के बारे में जो है इनका गौरवशाली जो है भारत के बारे में ही ये ऐतिहासिक इनके बारे में ये बताते हैं। तो चलिए पोयम देख लेते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। मतलब क्या होता है हिमालय? इसका मतलब यह है कि जब सुबह सूरज की रोशनी हिमालय पर आती है तो जो इससे जो रात की जो ओस रहती है, मतलब जो ठंडी का जो ओस रहता है, वह जो है सूरज की रोशनी के आने की वजह से ऐसा लगता है कि वह ओस जो है वह मोती बन गया है और उन मोती को जो है मिलाकर हीरा जो है बना जो है हीरक हार, मतलब हार बना सकते हैं। यहाँ लिखा ना हिमालय के आंगन में उसे किरणों का उपहार, मतलब जो ओस है वो जो सूरज की रोशनी आती है तो उससे वो लगता है कि यह जो है एक मोती है, उससे जो है एक हीरक हार, एक हार जो है बन जाता है ऐसा। फिर आगे लिखा है जगे हम लगे जगाने विश्वालोक में फैला फिर आलोक, व्योमत्म पुंज हुआ नष्ट अखिल सृष्टि हो उठी अशोक। मतलब यह इनका कहना है कि कभी का जो है भारत देश वो जो है पूरे विश्व को जो है भारत देश ने जगाया है। पूरे विश्व में जो है एक जो है आलोक का किरण फैलाया है। जो है भारत देश में जो है पूरे अंधविश्वास को कम किया गया है। पूरे देश जो है पूरे दुनिया को भारत देश से ही जो है एक प्रेरणा मिली है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीम, सप्त स्वर शब्द सिंधु में उठे, छिरा तब मधुर शाम संगीत। विमल वाणी मतलब जो है सरस्वती माता जो है वीणा जो वो बजाती है। तो इनका कहने का मतलब है कि जब वह सरस्वती माता जो है, अभी सरस्वती माता किसमें, मतलब इनका जो है वो कमल का ये जो है उसमें बैठती है। तो इनका कहने का मतलब है कि विमल मतलब जो है जो सरस्वती माता जब है वीणा जब बजाती है तो इससे जो है एक जो है सप्त सिंधु जो है यह स्वर उठता है, जिससे है एक अच्छा मधुर संगीत जो है सुनाई देता है। विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम। मतलब विजय जो है लोहे का नहीं होता, मतलब जो लोग है जो सिर्फ ताकतवर है उनका ही नहीं होता है, जो धर्म की राह पर चलते उनका भी जो है विजय होता है। भिक्षु होकर रहे सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। मतलब ये जो है जो सम्राट थे जो है गौतम बुद्ध, वो क्या करते थे? भिक्षु होकर जो है मतलब भीख मांग कर वो जो है घर घर घूम के दया के बारे में जो है लोगों को जो है बताते थे। फिर गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मतलब गोरी मतलब जो मोहम्मद गोरी, तो जो है मोहम्मद गोरी को जो है दया का दान दिया। जो है चंद्रगुप्त है, उन्होंने क्या किया? मोहम्मद गोरी को जो है उन्होंने हरा दिया, लेकिन उन्होंने गोरी जो है मोहम्मद गोरी को जो है चाहते थे उनका जो सर कलम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मतलब चीन को एक जो धर्म का जो है एक रास्ता मिला। जैसे चीन में जो है ज़्यादातर जो है लोग गौतम बुद्ध को मानते हैं। मिला था श्रवण भूमि को, रत्नशील को, सिंहल को भी सृष्टि। मतलब जो है हमारे देश को एक जो सोने का चिड़िया, मतलब सोना का मतलब बोला जाता है ना, तो एक सोने का मतलब जो हमारे देश को ऐसा बोला जाता है कि मतलब रत्न मिला ऐसा। फिर ये सील की सिंहल को भी सृष्टि, मतलब जो है ये जो है श्रीलंका, इसको मतलब एक सृष्टि मतलब एक रास्ता मिला ऐसा। फिर जो है किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि भी
थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। मतलब भारत देश ने किसी का छीना नहीं है, प्रकृति से जो हमें मिला है उसी से हम, उसी में प्रकृति से ही हम पल रहे हैं। और हमारी जन्मभूमि भी यही थी। हम जैसे कोई अंग्रेज हमारे देश में जो आए थे और जो मुगल शासक आए थे, ऐसे हम कहीं से नहीं आए। हमारा देश ही यही है, हमारी मातृभूमि यही है। चरित थे पुत्र भुजा में शक्ति, नर्मता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन। मतलब चरित से मतलब जो भारत माता के जो पुत्र है वो, मतलब उनके पास क्या है, उनके जो भुजा में शक्ति है, उनका क्या है, नर्मता, मतलब वो अच्छे से लोगों से, सबसे अच्छे से व्यवहार करते हैं, सबका जो है मदद करते हैं। इनके जो हृदय में जो है गौरव रहता है, मतलब गर्व रहता है कि हाँ मैं इस भारत देश का जो है एक जो है सपूत हूँ। किसी को हम तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे संचय मतलब हम जो है ज़्यादा करके दान देते थे। हमारे जो अतिथि वो हमारे लिए एक भगवान के रूप की तरह थे, इसीलिए बोला जाता है कि अतिथि देवो भव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। मतलब हम वचन में सत्य थे, मतलब जो बोलते थे वो सच बोलते थे। हृदय में तेज मतलब जो है हम चीज़ जो सोचते थे वो हम तेज गति से करते थे। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, मतलब जो हम चीज़ जो ठान लेते थे उसको हम करके रहते थे। भारत देशवासी वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम वे आए संतान। मतलब हमारे रक्त में वही, हमारा जो है शरीर में वही खून है जो है, मतलब जो हमारे जो है पूर्वजों के जो है साहस उनमें था, ऐसा ही हमारे पास भी है। लेकिन आज के टाइम पे तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो हमारा वैसा ही ज्ञान, मतलब ऐसा ही ज्ञान है, वैसा ही शांति, हम शांति से रहते हैं, हमारे पास वही शक्ति है। और जो है हम वही आर्य के संतान है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। जिए थे मतलब जिए थे हम सदा इसी के लिए, हम देश के लिए ही जिए थे, देश के लिए हम अपना जो है प्राण न्यौछावर करेंगे। हमारा यही देश हमारे लिए अभिमान है। हम जो इसके लिए, हमारे देश के लिए जो है हम अपना प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। यही हमारा एक भारतवर्ष है, यही हमारा एक जो है महान भारत देश है। तो जय हिंद दोस्तों, बस यही है पोयम भारत महिमा। बहुत ही भारत के बारे में पूरा अच्छे से इसमें भारत का पूरा महिमा बताया है, भारत का देश कैसा है इसके बारे में यह पोयम था। तो यह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सारे सब्जेक्ट के 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट के वीडियो आने वाले हैं। तो प्लीज़ 2025 में जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सेशन था। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड, बाय।